अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। सबा पाकिस्तान से। मैंने सवाल ये किया था कि मसनून अस्कार के अलावा कुरानी दुआएं जैसे कि सूरह यासीन की आखिरी 2 आयात का वजीफ़ा करना किसी भी नेक और जायज़ मकसद के हसूल के लिए, जैसे रिश्तों के लिए, शादी के लिए, या कारोबार में बरकत के लिए, या किसी केस जैसे किसी भी मतलब आपकी जायज़ मुराद में कामयाबी के लिए, तो ये कैसा है कुरान हदीस की रोशनी में वाज़ेह फरमाते हैं। सबा बहन का भी मैसेज आया है। रात को तकरीबन 1:45 बजे सऊदी अरब में, पाकिस्तान में ग़ालिबन 6 बज चुके होंगे। मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ रात को बैठकर घर में, जब बच्चे सो जाते हैं, और उसके बाद बाज़ मरतबा ये होता है कि जब रिकॉर्डिंग के दरमियान कोई सवाल आ जाता है ना, तो मैं फ़ौरन उनका भी जवाब दे देता हूँ तरजीही तौर पर, और रिकॉर्डिंग भी कर देता हूँ। ये मेरी आवाज़ जहाँ रिकॉर्ड हो रही है, हम उसको चैनल पर कल या परसों इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अपलोड कर देंगे। और इस बहन सबा को भी ये वॉइस मैसेज मैं अभी तुरंत के तुरंत उसको पहुँचा दूँगा इंशाअल्लाह ताला। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना ना भूलें, ताकि आप तमाम वीडियोस हमारी देखते रहें और इस्लाह हम और आप मिलकर करते रहें। चैनल को जॉइन मेंबरशिप के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी तमाम तफासिल मौजूद हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे चैनल जितने भी हैं, प्लीज़ जुड़ जाइए, इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर लीजिए। और वो चैनल नू टीवी चैनल 2 और नू टीवी चैनल फॉर किड्स, उनको भी आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब की महफिल में। जो सबा बहन का सवाल है वो पूछना चाह रही हैं कि वजीफ़ा सूरह यासीन का अगर रिश्तों के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, बीमारी से शिफा के लिए, इस तरह के जो वजीफ़े हैं सूरह यासीन की आखिरी 2 आयतों के, आया उसकी क्या हैसियत है, ये जानना चाह रही हैं। मैं लेकर चलता हूँ शेख अब्दुल अजीज़ इब्न बाज़ की महफिल में। यही पूछा जा रहा है, क्या कुरान करीम के ये वजीफ़े जो हर काम से पहले पढ़े जाते हैं, इसकी कोई हैसियत है? लैसा लहा असल। शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि सूरह यासीन की जो फजीलत बयान की जाती है, हर अमाल को करने से पहले, काम करने से पहले करो, सूरह यासीन का वजीफ़ा पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, रिस्क में बरकत हो जाएगी, रिश्तों के हुसूल में आसानी हो जाएगी, नौकरी के हुसूल में आसानी हो जाएगी, गम और गुस्से को कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी, बच्चों की पैदाइश में आसानी हो जाएगी। न जाने कौन कौन से वजीफ़े सूफियों ने बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज़ कह रहे हैं कि लाइसल, इसकी कोई असल नहीं है, लैसा लहा असल बल बिदअ। शेख फरमा रहे हैं ये इसकी असल नहीं है कोई, ये अमल बिदअत है, इस बिदअत से बचना चाहिए। और बिदअत से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। अगर कोई काम आप करते हैं और उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है तो वो काबिल कबूल नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। सबा बहन, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दिस नोट। ये मैंने सवाल का जवाब उधर भी भेज दिया और यहाँ रिकॉर्ड भी हो गया है। वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की खुशियाँ दे। आपने एक मुर्दा को जैसे ज़िंदगी दे दी हो, मैं आपकी सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगी, सारी ज़िंदगी। आपने मेरा घर बचाया है। सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। मैं आपके साथ राब्ते में ही रहना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घराने में, अपने घर वालों में, अपने बच्चों में। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की खुशियाँ दे, कभी दुख ना आए आपकी ज़िंदगी में।